श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड 16वां अध्याय। स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषता आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि स्थिति और संहार न होगा, तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा परमेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से तो हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सपत्नीक हो गए, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोकपरायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी भी हो गया हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। तब मैं योगी हूँ, तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ, तब वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न कराने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण कृत स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा, हे नाथ, हे महेश, आपके योगी स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी भी किसी की स्त्री नहीं हुई हैं। अब वह दक्ष की कन्या हुई हैं, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने की दृढ़ प्रति होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी ने से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो, अब उसे आप इन भक्त वत्सल शिव जी से कह दीजिए। विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया, तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया, और हम सब अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।
17वां अध्याय। दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उनके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गईं और उनके हृदय में जो था वह न कह सके उनके अभीष्ट को लज्जा से ढक दिया। तब वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गईं। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्तवत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी में सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्तवत्सल शिव जी से नम्रतापूर्वक कहा, हे देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुन भक्तवत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रम लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझे ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय स्वार्थ परायण हो गया हूँ, अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देख शिव जी वियोग के वश में हो गए। शिवाज्ञा पाकर मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्तवत्सल शिव जी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहाँ उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देख कर दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय। शिव जी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुँचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिव जी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिव जी जब भी चाहें शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभध्वज, आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चल कर पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप
अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया, वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा कर दी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रमा, चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके आभूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की, हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य करवाइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नित्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव जी के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतः अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं अस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं और मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध हो कर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्रह्मन, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मारीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया, तो मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा का दुष्ट है, यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा, अथवा अपने तेज से दूसरा
ब्रह्मा बना लूँगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इस प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है, न मैं तथा आप भी मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने आपको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं। इसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और महादेव फिर प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय, ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते देखते ही लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इससे तुम्हारे पापों की सिद्धि होगी और पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्तक पहला, आवर्तक दूसरा, पुष्कर तीसरा, द्रोण चौथा। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदरपूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, तुमने विवाह कार्य उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो, दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया। शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभुव मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहादिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होंगी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।